अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेवन्थ में अपना एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं। 11.2 में हमने देखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो हमें कहता है कि ट्रायंगल फॉर्म करनी है आपने। अगर बेस आपके पास 3 सेंटीमीटर हो और बेस एंगल आपके पास 45 डिग्री हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लें। ये मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेता हूँ। बेस लाइन है, ये मैंने लगा ली है। प्रोमिनेंट करने के लिए एक दफ़ा मैं अपना मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप लोग ज़ाहिर है पेंसिल ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने लगा लिया है। इसको हम कोई नेम कर देते हैं। लेट्स हम एल और एम इसको नेम कर देते हैं। अब टेकिंग एम एस सेंटर मैं 45 डिग्री बना लेता हूँ। तो आपको बाद में हायर क्लासेस में हम लोग कॉम्पस से एंगल लेना सिखाएंगे। अभी आप डायरेक्टली प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ से आपने काउंट करना शुरू किया 10, 20, 30, 40, 45। ये आपका एंगल 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री पे मैंने एंगल को पॉइंट एम से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। सिमिलरली मैं पॉइंट एल को सेंटर लूँगा और एल से भी मैं एंगल जो है अपना एंगल एल बनाऊँगा जो कि 45 डिग्री होगा। ये अगेन आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40। ये 40 और 50 के दरमियान आपको लाइन नज़र आ रही है। दिस वन इट इज़ 45 डिग्रीज़। इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे उसको मैं पॉइंट एन का नाम दे दूँगा। तो ये एंगल भी 45 डिग्री था और ये एंगल भी 45 डिग्री था। सबसे पहले उसने हमें बेस लाइन बता दी थी 3 सेंटीमीटर हो। तो मैंने एल एम ड्रॉ की बेस लाइन रूलर की मदद से लाइन सेगमेंट जो कि 3 सेंटीमीटर थी। फिर एल को मैंने सेंटर बनाया और 45 डिग्री एंगल बना दिया। एम को भी मैंने सेंटर बनाया और एंगल एम भी 45 डिग्री बना दिया। दोनों जो आर्म्स से हमारे पास एंगल के उन्होंने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको मैंने पॉइंट एन का नाम दे दिया। और इस तरीके से एल एम एन हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। एक दफ़ा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता देते हैं। ड्रॉ line segment LM of length 3 centimeter. Number 2, at point L draw angle MLN of 45 degrees. Number 3, at point M draw angle LMN of 45 degree. These two angle produced arms intersect each other at point N. Triangle MLN is required triangle. तो इस तरीके से हमने अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली हैं और समझ ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। हमें कहता है कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग ऑल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर एंड वर्टेक्स एंगल जो है हमारे पास वो 100 डिग्री है। तो वर्टेक्स एंगल आपको पता है ये ऊपर वाला जो एंगल होता है ये वर्टेक्स एंगल होता है। ये वाले बेस एंगल्स होते हैं। तो वर्टेक्स एंगल उसने हमें 100 दिया है। बहरहाल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपनी लाइन बना लेते हैं और लाइन का हम नाम रख लेते हैं लेट्स से XY। कोई फ़िक्स लेंथ नहीं है इसकी, ये मैं सिर्फ रूलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैंने ये एक एक्सटेंडेड लाइन लगा दी है। ये आपके सामने मैंने एक्सटेंडेड लाइन लगा दी है और यहाँ मैंने इसका नाम X रख दिया है, यहाँ मैंने इसका नाम Y रख दिया है। अब क्या किया, सेंटर में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ और उसका नाम मैं जो है वो D रख देता हूँ। ये मैंने सेंटर में एक पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने D रख दिया। फर्दर देखते हैं, कहता है हमें कि ऑल्टीट्यूड बनाने के लिए हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं पॉइंट D से, फिर हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये हम आ गए हैं। प्रोटेक्टर को हमने सेट कर दिया। ये 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ये हमने बना दी, पॉइंट लिया। अब हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं।
एक दफ़ा रीचेक कर लें अपना प्रोसेस। तो एक्यूरेट है, ओके। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने 4.8 सेंटीमीटर जो है ओपन करना है अपना, क्योंकि आपके पास अल्टीट्यूड आपने 4.8 बनाना था। ये हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 और ये आपका 4.8 हो गया है। ये 4.8 आप डी पे रखें और इसको कट कर दें। ये आपने कट कर दिया है। ये जो पॉइंट आपका कट हो गया है इसको आप नेम कर दें, सी कर दें सपोजिंगली। और वर्टेक्स एंगल टोटल आपका 100 था। इसका मतलब है अल्टीट्यूड से 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, 50 लेफ़्ट पर बनेगा और 50 राइट पर बनेगा। तो हम अपना 50 एंगल लेफ़्ट पर बना देते हैं और 50 राइट पर बना देते हैं। ये देखिए पॉइंट सी है हमारे पास, ये रहा पॉइंट सी। तो हम इसके ऊपर एंगल 50 ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ से हम आए 10 20 30 40 और ये 50 आया यहाँ पर। इसको हमने ज्वाइन कर देना है एक्सटेंड करके। ये हमने ज्वाइन कर दिया है। इसी तरीके से हम 50 डिग्रीज़ राइट साइड पर बना देंगे। ये हमारे पास 50 डिग्री आया। यहाँ भी हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ये हमने देखा कि नीचे वाली लाइन को मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं। हमारे पास स्केल मौजूद है और ये हम इसे मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये हमने मज़ीद नीचे वाली बेस लाइन एक्सटेंड कर दी है। इसी तरीके से राइट साइड पर भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहे हैं उनको हम नेम कर देते हैं। इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं ए, इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं बी, और ये एक्स और वाई को हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं और पीछे ले जाते हैं। वाई को हम यहाँ ले गए और एक्स को हम यहाँ ले गए। एक दफ़ा रिपीट करते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले हमने एक लेंथी लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर दी। एक्स वाई ड्रॉ करने के बाद हमने एक पॉइंट डी लिया। डी लेने के बाद डी पर परपेंडिकुलर की मदद से हमने एक ऑल्टीट्यूड लाइन, एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। फिर पॉइंट डी से 4.8 सेंटीमीटर आर्क कट की। 4.8 सेंटीमीटर आर्क कट की। जहाँ वो परपेंडिकुलर को कट करेगी उसे नेम सी दिया। फिर हमने एंगल सी के राइट साइड पे भी 50 डिग्री का एंगल बना दिया और लेफ़्ट पर भी 50 बना दिया, क्योंकि टोटल वर्टेक्स एंगल हमारे पास 100 था जो कि 50-50 में डिवाइड हो गया। और जहाँ पर ये हमारा आर्म ऑफ एंगल जाके कट किया बेस लाइन को, उसको हमने लेफ़्ट पे लाइन पे बी नेम दे दिया और राइट पे उसको ए नेम दे दिया। और ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ए बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई। एक दफ़ा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। Draw a line XY and choose any point D on it। एक लाइन XY बना दें और उस पर कोई पॉइंट D ले लें। Draw perpendicular DG above the baseline। उसके बाद जहाँ पर आपने D पॉइंट लिया था उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर DG बना दें। From the point D draw an arc of 4.8 सेंटीमीटर to cut the perpendicular at point C। उसी पॉइंट डी से आपने 4.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है जो परपेंडिकुलर को पॉइंट सी पर कट कर देगी। सिंस द वर्टेक्स एंगल इज़ 100 डिग्री एंड आल्टीट्यूड बाइसेक्ट इट,
सो परपेंडिकुलर विल शो एंगल 50 डिग्री ऑन बोथ साइड। तो वर्टेक्स एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 100/2 50 डिग्री राइट पर बनेगा, 50 डिग्री लेफ़्ट पर बनेगा। टू आर्म्स मेकिंग एंगल 50 डिग्री विद द परपेंडिकुलर CD, लेट दीज आर्म्स कट द बेस लाइन एट पॉइंट A एंड B। तो वो एंगल हमारे 50 डिग्री वाले बेस लाइन पे A पे और B पे आके कट करेंगे, और ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से ABC हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो बन जाएगी। सो ओके बॉयज़, ये हमने सीख लिया कि एंगल्स, ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मुख्तलिफ़ किस्म की हमने बनाना सीखी दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जब बेस और बेस एंगल दिया हो तब कैसे बनानी है, जब अल्टीट्यूड और बेस एंगल दिया हो तब कैसे बनानी है। इंशाल्लाह वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।